ओम शांति। आज 29 तारीख के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 12/3/88। आज बाबा ने 3 प्रकार का स्नेह है, दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं बताई। 3 प्रकार का स्नेह बाबा ने कहा। एक है दिल का स्नेह और दूसरा है मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी का स्नेह। बाबा ने कहा जिनका दिल का स्नेह है, सच्चा स्नेह है, वह सदा स्वतः नेचुरल बाबा से स्नेही करेंगे, स्नेही होगा, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली स्नेही होगा। और उन दिल के स्नेही बच्चों को बाबा का प्यार का रिटर्न, दिल का रिटर्न समय पर सहयोग स्वतः ही मिलेगा, मिलता ही रहेगा। बाबा को दिल से याद किया और बाबा सदा हाजिर। बाबा से वो प्यार, वो प्रेम, वो सहयोग प्राप्त होता ही है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि जैसे बाबा निराकार ज्योति बिंदु, बाबा शिक्षक हैं, सतगुरु भी है। अब बाप हैं तो बाप सर्वशक्तिमान, बाबा से हम सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, योग में बैठते हैं तो वो सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। टीचर के रूप में बाबा पढ़ाई पढ़ाता है, समय पर हम वो संबंध अनुभव करते हैं जब बाबा पढ़ा रहा है। तो बाबा ने कहा अगर पढ़ाई के समय आप बाबा से रूर ध्यान करें और कहें कि बस मैं बाबा के रूम में बैठा हूँ, बाबा से मुझे सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, बाबा से मुझे वो प्रेम का, प्यार का अनुभव हो रहा है, मगर बाबा ने कहा ये ठीक है नहीं, क्योंकि पढ़ाई का समय है। पढ़ाई पढ़ने के समय आवाज़ से परिस्थिति होगी तो पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे? परम धाम में बैठे रहेंगे तो पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे? बाबा को ब्रह्मा द्वारा टीचर बनना होता है और टीचर रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस टाइम में वो पढ़ाई ही पढ़नी है। इसके साथ बाबा ने कहा कि जैसे शरीर से कोई मोटा होता है तो वह अपने शरीर को मोल्ड नहीं कर सकता, जैसे चाहे, जिस समय चाहे, जिस प्रकार से चाहे मोल्ड कर ले नहीं कर सकता, भारी है। ठीक इसी प्रकार से अगर बुद्धि मोटी है, मोटी अर्थात व्यर्थ का किचड़ा है, तो जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे, हम बुद्धि को परम धाम में, बाबा में नहीं लगा सकते। बाबा ने कहा इसके लिए महीन बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए, बेहद की बुद्धि चाहिए। तब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो जब जहाँ चाहे, जितना समय चाहे, हल्की बुद्धि से बाबा के पास जा सकते हैं और बाबा से वो सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य आज के 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली
स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हूँ और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हूँ, साथ साथ शक्तिशाली भी हूँ। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेही में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में कमी नहीं, कोई भी संबंध उसमें अनुभूति की कोई कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर शाखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूढ़ ध्यान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज़ से परिस्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? पढ़ाई छोड़ के बाबा के रूम में बैठा बाबा को याद कर रहा है और कह रहा है शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो बाबा कह रहे हैं क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान, और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपनी शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव जिस समय जैसा समय वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेही समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते हैं, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता है। इसलिए स्वतः ही सहज योगी
स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेही के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेही अखंड अटल अचल अविनाशी अनुभव होता है, सिवाय बाबा के और किसी से नहीं। बाबा से इतना सच्चा दिल का स्नेही है, प्यार है, जो स्वतः ही अखंड अटल अचल अविनाशी स्नेह प्राप्त समय प्रति समय होता रहता है। समझा? तो यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। तो इसको क्या कहेंगे? अगर समय प्रमाण ब्राह्मणों द्वारा कोई परीक्षा आई या कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति आई तो बाबा से स्नेह कम हो गया? नहीं। अनकंडीशनल प्यार, सदा प्यार, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, ऐसा प्यार ब्राह्मण आत्माओं का, दिल के स्नेही आत्माओं का है। तो ऐसा नहीं समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है, इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेही का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे नहीं होना। हाँ, कौन सा प्यार है? सच्चे दिल का, मतलब का, मजबूरी का? बाबा कहते वो नहीं, पर सच्चे दिल का सच्चा स्नेही, सदा स्नेही, स्वतः स्नेही, अनकंडीशनल स्नेही। आप सब तो ऐसे नहीं होना। प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को स्थित करना चाहो ऐसे कर सकते हो। पूछ रहे हैं बाप दादा, आप ऐसे कर सकते हो? कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए। संगम युग पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में प्रारब्ध होगी, वहाँ पर पुरुषार्थ नहीं होगा, और वो प्रैक्टिस यहाँ पर अभी ही करनी है। वो राज्य तो बाबा ने कहा अभी ही करनी है। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों का कोटा पूरी करनी है। देखो, संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधें, लेकिन बंध सकते हैं? कभी नहीं। संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता। कितने भी जाएं, कितना समय बैठें, वतन में इस समय की सीमा आदि नहीं है। तो वतन में ये देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी
और दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप। दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह ध्यान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है। जैसे मैंने किया तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे है, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है। क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है ना। जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह है तो शरीर भी वह है, सूक्ष्म शरीर, तो क्या अनुभव होता होगा वह जान सकते हो। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सदा बेफिक्र बादशाह होना है। कोई फिक्र? जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, आपको या बाप को? बाप को या आपको? और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो, क्या कोई भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो, क्या सोचना है कि मैं ट्रस्टी हूँ। गृहस्थी होंगे तो बोझ होगा, ट्रस्टी होंगे तो हल्कापन होगा। ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का काम बहुत प्यार, ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्के भी रहेंगे। काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है।
तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे? भगवान स्वयं ऑफर कर रहा है कि बच्चे ये फिक्र दे दो। तो अगर नहीं मानेंगे बाप का भी, तो बाप भी क्या करेगा? बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो। तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। ऐसे विधि नहीं, ज्ञान के हिसाब से नहीं, समझ के हिसाब से नहीं, अनुभव किया है तब अनुभव के आधार पर वो विधि बतानी है, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं लेंगे ना, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह है अविनाशी जिसमें कोई चिंता फिक्र आदि नहीं। अच्छा, अविनाशी सुख और हल्का अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अभी बाबा सदा और अविनाशी सुख दे रहा है। अल्पकाल का हमने जन्म जन्मांतर पाया, तो दोनों का अनुभव है ना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख ईश्वरीय सुख है। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा? सबसे अच्छा सुख कौन सा? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आप ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख परमार्थ और विनाशी सुख व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं। नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा, अल्पकाल का होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ ही विनाशी है ना, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीज़ों को न्यारा होकर यूज करेगा। ऐसा नहीं उन चीज़ों को यूज नहीं करेगा, न्यारा होकर डिटैच होकर के उसको यूज करेगा, उसमें फंसेगा नहीं। अच्छा, सदा अपने को कल्प कल्प वाले पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह हमारा ही यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है। कौरव आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं।
भक्ति मार्ग में लंबे चौड़े शरीर शक्तिशाली दिखाई हैं। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षौणी होते हैं, अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे होना, कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत ना सके। इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में होना या घर में रहने वाली हो, जो कमज़ोर होता है वो घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। तो अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी तरह का मैंपन केवल मेरेपन के हद में आने वाले नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब किसका है? सब बाप का है। मैं भी बाप का हूँ, तो सेवा भी बाप की है। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा, बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, विदाई के समय अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाएं, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज़ बनाकर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं ना। तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए, ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हो। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो। तो जितनी समय में सेवा हुई उससे 4 गुना हो सकती है, श्रीमत के अनुसार है। जरा भी मिक्स नहीं है, जो भी सेवा हुई तो 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष कर दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यह करें यह ना करें, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वो अच्छा, जो किया वह अच्छा, मैं करूँ ये करे वो करे। जिसने भी किया बाबा की सेवा की, बहुत अच्छी की, ये खुशी होनी चाहिए। यह पाठ पक्का हो जाए, जिसने किया अच्छा किया, ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा प्रारंभ हो जाए। वैसे पहले से ही सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक ही पहुँचे हैं।
कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुंचा होगा तो 1-2 करोड़ तक, बाकी कितने पड़े हैं। हाँ, ये राजधानी के नज़दीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब ना। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति का दो और चाहे जीवन मुक्ति का दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित ना रह जाए। कैसे भी बाप से वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं चाहे मुस्लिम हैं, लेकिन भारत की फ़िलॉसफ़ी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फ़िलॉसफ़ी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फ़िलॉसफ़ी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं, वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फ़िलॉसफ़ी, उसमें भी आदि सनातन फ़िलॉसफ़ी कम नहीं है। वह भी दिन आ जाएगा जो सब कहेंगे कि अगर फ़िलॉसफ़ी है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगीपन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले, सदा शक्तिशाली भाव। आत्मा पर वेस्ट का ही तो वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को ख़त्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन शक्ति से, मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अपने समय को सरल शीतल बनाओ। आज का तपस्या का पॉइंट है, सदा इस स्मृति से
डबल लाइट रहो। कौन सी? कि मैं हूँ ही बिंदी। इस स्मृति से सदा डबल लाइट रहो कि मैं हूँ ही बिंदी। बिंदु में कोई बोझ नहीं। आँखों के बीच में देखो तो बिंदु ही है, यही तो सब कुछ देखता है। आँखें थोड़ी देखती हैं, पर बिंदु देखता है, बिंदु ही देखता है। बिंदु ना हो तो आँख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। आत्मा बिंदु हूँ, ये सदा स्मृति में रख हल्के रहो और लाइट स्वरूप का अनुभव करो। ओम शांति।